आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 4 मई। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। श्रद्धेय सुरेंद्र भाटिया की पहली पुण्यतिथि पर संगीतमय सुंदरकांड का आयोजन भारतीय संस्कृति प्रेरणा संगठन केशवपुरम ने आयोजित किया। सुमधुर संगीतमय सुंदरकांड पाठ एवं संकीर्तन संस्थापक व गायक श्री हरिओम मुंजाल और साथियों ने किया, जिसमें महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी भी पधारे और फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और लोगों को अपना आशीर्वाद दिया। स्वामी धर्मदेव जी महाराज सीधे रुद्रपुर से आ रहे हैं। हम इनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। आप कृपा मिला ही नहीं सकता, थोड़ी देर से हुई पर कृपा हम सबके ऊपर हो गई। मैं हमारी संस्था के संस्थापक श्री हरिओम मुंजाल जी से अनुरोध करूंगी कि कृपया उनको पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें और शाल पहनाकर स्वामी जी का आतिथ्य करें। धन्यवाद बहुत बहुत। आप देखो पिछले 8 घंटे में सफल रहे हैं। सबसे बड़ी आपकी तपस्या है। हमारी संस्था की तरफ से पुष्प गुच्छ और शाल हमारी संस्था के संस्थापक श्री हरिओम मुंजाल जी उनको भेंट करते हुए हमें बहुत खुशी है कि आज की इस पावन संध्या पर आपका आगमन इस प्रांगण में हुआ। स्वामी जी के हम बहुत बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा करके हमारे लिए समय निकाला। आपका बहुत स्वागत। मैं आप सब अतिथियों से अनुरोध करूंगी, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। और स्वामी जी महाराज, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आदरणीय स्वामी जी से अनुरोध है कि कृपया अपने आशीर्वचन हम सबको दें। पहुंच गया। एक बार मुंजाल जी जहाँ जैसे हो बस कुछ पल के लिए कि हमारा भारतीय संस्कृति प्रेरणा संगठन सुंदरकांड मंडल, हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री हरिओम मुंजाल जी, जिनकी आत्मीयता, जिनका स्नेह, जिनका प्यार मैं जीवन में कभी भूल नहीं सकता। केशवपुरम मेरे ख्याल प्रारंभ में जब 25 वर्ष पूरे हुए थे, इसकी सिल्वर जुबली मनाई थी, वो सभी मुझे याद है। अब 15 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल अतीत का अवसर मैं जीवन में नहीं भूल सकता। पर आज इतनी विवशता, मैं इतना मानसिक दबाव में आ गया कि 7 बजे गाजियाबाद पार कर लिया। अब आप टाइम देखो क्या स्थिति हो गई। आज रुद्रपुर नैनीताल के करीब से चला और आज वो पंक्ति यहाँ पर कह सकता हूँ कि सारे बुजुर्ग आते होने हैं कि आसमान को डटे थे खजूर दे आके। इतनी दूर तो आ गए हैं, लेकिन आगे दिल्ली आके अटके। पर इस अवसर पर इन सब बातों की कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। मैं तो मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ अपने प्यारे मंडल जी को, हरिओम मुंजाल जी को, सारे के सहयोगी साथी, मेरे आदरणीय सभी लोग, और खास तौर पर इसके साथ साथ श्रीमान श्री सुरेंद्र भाटिया जी, जिनकी पुण्य स्मृति में ये प्यारा सा आज का यहाँ पर पाठ संपन्न हुआ। सही बात तो ये है कि वो दिव्यात्मा थे मुंजाल जी, आपके मंडल से जुड़े हुए मैं स्वयं भी परिचित रहा। उन्होंने अपनी पार्थिव लीलाओं को समेटा और आज उनके पुण्य स्मृति हमारी आदरणीय अनीता जी और सारा परिवार, उनको भी सद्भावना प्रेषित करता हूं। और साथ में केवल इतना कहना चाहता हूं कि संसार में आने के बाद जाना तो सबको पड़ता है। स्वामी धर्मदेव आपके सामने है। कल प्रातः का मैं हिसार में हूँ, वहां का मुझे जाना है। और आज से 24 साल पहले मैंने हिसार में एक बात कही थी।
जहाँ कल मैं होऊंगा, वहाँ की 24 साल पहले की बात को मैं याद कर रहा हूँ। 24 साल पहले मैंने वहाँ कहा था, जिंदा रहे तो कई बार मिलेंगे, नहीं तो फिर कई बार मिलेंगे। ये सच्चाई है, जीवन की वास्तविकता है। जीवन रहता है तो आपने कई बार मिलता है, कई बार मुलाकात होती है, नहीं तो अंतिम सत्य वही है। मेरे आदरणीय सुरेंद्र जी, सुरेंद्र एक नाम तो देवता देवराज इंद्र का है, और हमारे इस प्यारे से मंडल में हरिओम मुंजाल जी के आप प्रिय और मेरे प्रेम पात्र, उस सुरेंद्र, उस देवराज इंद्र से अगर वो स्वर्गाधिपति हैं, तो हमारे मंडल के आप भी बहुत प्रिय एक नर थे, नर अपनी पार्थिव लीलाओं को आपने समेटा। आज आपकी पुण्य स्मृति में सुंदर कांड, और मैं बल्कि यही कहूंगा कि सुंदर कांड का आज ये संपूर्ण फल आपके चरणारविंद में अर्पित है। और स्वामी धर्मदेव चाहे जितना भी विलंब से आया, सबको पता है, मेरे जो ये मुंजाल जी आदि जानते हैं लोग, 1 महीना मुझे गुफा में रहने का मौका मिलता है। मैं 4 बार इस बात करता था, हरकेश मल्होत्रा वगैरह को सबको पता है। 14 जनवरी से 13 फरवरी को बाहर निकलता हूँ सीधा, और मैं अपनी साधना का फल बांटता रहता हूँ। अभी मेरे पास 6-7 दिन का केवल बाकी है, बाकी मैं बांट चुका। आज 1 दिन का उस साधना का फल भी मैं अपने सुंदरकांड को प्रदान करता हूँ। मेरा प्यारा सा ये मंडल, मेरी बचा हुआ साधना का जो फल, 1 दिन की साधना का फल, 1 मास में से, कल्पवास में से, वो इस मेरे से प्यारे इस मंडल को प्राप्त हो। और ये मंडल दिल्ली का, भारत के कोने कोने में, बल्कि आज कह लो समुद्र पार भी आपका परचम लहराता है, आपका डंका बजता है, और आपके द्वारा ये प्यारा सा संकीर्तन, संगीतमय कीर्तन, भगवान का गुणानुवाद हमेशा हमेशा होता है, हमेशा होता है। और मेरे ठाकुर से केवल एक ही प्रार्थना हो, वो मैं भी करता हूँ, आपके मन से, आपके मन की प्रार्थना उनके चरणारविंद में समर्पित। केवल एक लाइन कह के उनके चरणों में अर्पित करूंगा, अपने भाव को अर्पित करूंगा। मान लिया मेरे मुंजाल जी और सारा मंडल आज एक बात किया, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, ये मेरे ठाकुर, ये मेरे राम, ऐसा क्या काम, ऐसा क्या काम किया मैंने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया, मेरी जिंदगी ही बदल दी तूने। क्या रही वजह, क्या रहा कारण? वो कारण यही है कि जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, कि जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। हे प्रभु, केवल जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, और मेरा हाथ ऐसे पकड़ा तूने, मेरी जिंदगी को बदल के रख दिया। बस मेरे नारायण, ये हाथ तो कदे छटे ना, तेरी नजर सवल्ली होवे, कदे अवल्ली ना होवे, ये सवल्ली नजर तेरी साए होते पड़ी लावे। ये ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करते हुए मुझे बताया, अभी फोन पर जब मैं भीड़ में जा रही तो बता रहे थे मुंजाल जी कि हम तो बालाजी जा रहे हैं, कल मेहंदीपुर बालाजी, ये भी बालाजी, वो बालाजी, जाकर के बालाजी के दर्शन दीदार आप करें, आपकी यात्रा मंगलमय हो, और मेरे प्रभु के चरणारविंद में आपका संपूर्ण जीवन समर्पित। आज बालाजी के भक्त, हनुमान जी के भक्त, मेरे राम जी के भक्त, उन्हीं परमात्मा के परम 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 प्रिय सेवक बालाजी के चरणारविंद में अपने भाव पुष्प जाकर के कल अर्पित करेंगे। प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ्य दे, इसी तरह से आपका डंका बजता रहे, मेरे परमात्मा की पावन कथा और चिंतन और भजन और संकीर्तन जो होता रहे, और आप सब जितने लोग यहाँ पर बैठे हो, आप सबका जीवन जो आए थे, चले गए, घरों में पहुंच गए, उन सबका जीवन सदा जगमगाता रहे, मुस्कुराता रहे, खुशियों से भरपूर रहे, कभी कोई कमी और कमी किसी के जीवन में ना आने पाए, ऐसे प्रभु के चरणारविंद में प्रार्थना करते हुए, अपने प्यारे से मंडल को प्रसादवाद देते हुए, सुरेंद्र जी को अपनी भाव पुष्पांजलि अर्पित करते हुए इतना कहकर लेता हूँ विराम। जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
शिखर भाटिया की उपवन भाटी का मेकअप है बड़ा बेटा। शिखर तक पहुंचे, बुलंदियों तक पहुंचे। इनके परिवार की ओर से आपको चरण इनका बेटे का तो नाम ही शिखर है, बल्कि मैं कहा करता हूँ गृहस्थियों, एक बार अपने बच्चे को मंदिर की सीढ़ियां दिखा दो, एक बार अपने बच्चों को मंदिर की सीढ़ियां दिखा दो, एक समय आएगा कि वो आपके नाम को मंदिर के शिखर तक पहुंचा देगा। प्रभु की बात करने वाला प्यारा शिखर, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना। ये हो गया। ये महाराज जी, ये इनकी पत्नी है, ये इनका बेटा है, भाटिया जी का पोता। इधर आओ बेटा। ये फुलवारी है ना, फुलवारी। ये फुलवारी केसर की क्यारी ये है। इनकी बिटिया है, भाटिया जी की पोती है। ये भाभी की फुलवारी, अनीता भाटिया जी। ये मनोरम आप था, आप था। हाँ, नहीं मैं समय से आ जाता तो और मैं भी आनंद लेता। हरीशलाल जी हमारे हरीशलाल जी जी हमारे संस्था के वित्त निर्देशक डेरे वाला ये भी कुबेर है। ये हमारी संस्था की पत्रिका है सारी ये अभी नई प्रकाशित हुई है। ये आज आप जा सकते सारे क्या मेहमान जैसे हनुमान चालीसा होता है 40 आता रहूँगा, मिलोगे, मिलता रहूँगा मैं भी, फिर कभी आऊँगा पर इतना लेट नहीं होऊंगा, इतना देर नहीं करूँगा। आशीर्वाद कि हमें खुशियाँ आए, बस ऐसी खुशियाँ आए जो परिवार की वृद्धि हुई। थोड़ी सी करो प्रतीक्षा, मेरे नारायण कृपा चढ़ने वाले हैं। रघुपति राघव राजा राम राघव। महाराज जी हमारे अंदर जिन्होंने ये पत्रिका बनाई है, इनकी घर में भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, आप दादाजी बनेंगे। कृपा होगी बाबू, निश्चित रूप से होगी, निश्चित कृपा करेंगे। अरे वाह, ये हमारे स्वराज जी हैं, इतने पुराने जब आप आप घर पे आए हुए शुरू से कई बार मिले हैं। हाँ, लाल सरवाड़ा तो बड़े वाले महाराज जी भी आए थे, आप भी आए थे। यही ये हमारे महाराज जी, ये जो जोगिंदर जी है, उनका आशीर्वाद हो, निरोगी रहे, स्वास्थ्य लाभ मिले, निरोगी का ऐसा आशीर्वाद हो, जल्दी निरोगी हो जाए। आपको शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे, स्वस्थ रहोगे, व्यस्त रहोगे, मस्त रहोगे।
वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर संदेश के साथ वीडियो भेजें।